तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ जो ग्राफ आते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो ग्राफ में हमने आपको दो ग्राफ बताया है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखो इसमें पहला ग्राफ तो log a अपन a माइनस एक्स वर्सेस t के ग्राफ में बनाना है। तो सर्वप्रथम तो log a अपन a माइनस एक्स वर्सेस t, अब ये कहाँ पर पाया जाएगा, ये हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से प्राप्त करते हैं। जैसे कि देखो पहले इसको हम नहीं बनाएंगे, पहले तो हमें इसको फाइंड कर लेना है कि y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर ये क्या प्राप्त हो रहा है, उसके पश्चात इसको हम बनाएंगे। अब देखो एक चीज और, यदि log a अपन a माइनस एक्स वर्सेस t पूछ रहा है तो log a माइनस एक्स जो है y एक्सिस पर ही आएगा। अगर ये t वर्सेस इसके पूछता तो t y एक्स पे आता, ओके सॉरी t y एक्स पे आता। तो देखो यहाँ पर k बराबर 2.303 अपन t log a अपन a माइनस एक्स, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब इसमें देखो log a अपन a माइनस एक्स को y एक्सिस पे लाना है तो इसको हम इस साइड लाने का प्रयास करेंगे। तो अब इस वाले को हम इधर लाना चाहते हैं तो ये t इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तथा ये 2.303 अपन t किसके हो जाएगा kt अपन 2.303 नहीं बता रहा समझ में, प्लस 0 इसका कोई मतलब नहीं है, इसको इसलिए ले आए हैं कि हम सी कांस्टेंट से इसकी कंपैरिजन कर सकें, तुलना कर सकें। तो y बराबर mx प्लस से तुलना की तो y पे तो इतना आ गया ये वाला पार्ट और m प्रवणता होगी क्या ये, अर्थात इसका स्लोप हो गया x पर t है ही और c बराबर 0 अर्थात मूल बिंदु से होकर जाएगा और ये पॉजिटिव है तो ये सीधी रेखा में जाएगा। तो इसका स्लोप क्या हो गया k अपन 2.303 ये, ओके। उसी प्रकार दूसरा स्लोप देखते हैं log a माइनस एक्स वर्सेस t के। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें भी log a माइनस एक्स के रूप में पहले हम उसको y एक्सिस पर लाने का प्रयास करेंगे। तो log a माइनस एक्स अब कहाँ से प्राप्त करेंगे, वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से प्राप्त करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने लिखा, उसके पश्चात log a माइनस एक्स a अपन a माइनस एक्स एक साइड मिलाए व kt अपन 2.303 एक साइड में ले गए, ओके इतनी बात है इसमें। फिर उसके बाद हम इस log a अपन a माइनस एक्स को सरल करने का प्रयास किए तो अब हम इसको log a माइनस एक्स के रूप में लिख सकते हैं ना, ओके। तो इतना लिखा log a माइनस एक्स और k अपन 2.303 इंटू t। अब चूंकि हमें फाइंड क्या करना है log a माइनस एक्स का, log a माइनस एक्स उस साइड में चला जाएगा और वो वाला पार्ट इस साइड में चला आएगा। तो उसको सिंपल करने से log a माइनस एक्स बराबर माइनस kt अपन 2.303 प्लस log a हमें फाइंड हुआ, जिसकी तुलना हम कर देते हैं किससे, y बराबर mx प्लस c से। अब देखो यहाँ पर c बराबर 0 नहीं आया, यहाँ पर 0 मानने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही कुछ न कुछ यहाँ पर उपस्थित है। तो c के लिए भी कुछ न कुछ उपलब्ध है और m की प्रवणता भी यहाँ पर देख लो क्या है, ये माइनस में है और माइनस k अपन 2.303 x पर t है y पे a माइनस एक्स है, इसको लिख लिए। तो इसका स्लोप क्या हो गया माइनस के अपन 2.303 और ये चूंकि माइनस में है तो ये इस प्रकार कुछ इसकी रेखा आएगी, ओके। अब इक्वेशन है जिसका नाम है विल-हीलमैन इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, विल-हीलमैन इक्वेशन है यदि हम क्रिया कार्य की प्रारंभिक सांद्रता C0 मानते हैं
अभी तक हमने क्या माना था, प्रारंभिक सांद्रता A माने थे, लेकिन यहाँ पर मान रहा है C0, अर्थात प्रारंभिक सांद्रता अभी तक हम जो A मान रहे थे उसके स्थान पर इस इक्वेशन में हम C0 को मानेंगे। उसी प्रकार जब हम A बराबर C0 मान लिए तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि A माइनस एक्स बराबर CT भी मान सकते हैं। ये A माइनस एक्स के स्थान पर CT माने हैं। ओके, तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इसका मान पुटअप कर देंगे। A और A माइनस एक्स के स्थान पर C0 और CT लिख देते हैं। ये जो लिखा है ये जीरो की तरफ दिख रहे हैं, ये C0 के रूप में हम पढ़ते हैं। तो उसका मान रखने पर T इस साइड मिला लेते हैं, तो 2.303 log C0 अपन CT A अपन A माइनस एक्स के स्थान पर रख दिए। तो KT बराबर ln C0 अपन CT। अब चूंकि ये देखो 2.303 को हटाना है को, तो अब log के स्थान पर ln आ जाता है, तो ये ln C0 अपन CT। अब हम यहाँ पर एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग लेने पर एंटी लॉग e की पावर KT, एंटी लॉग e की पावर KT और यहाँ से ln हट जाएगा तो C0 अपन CT। उसके पश्चात एंटी लॉग उस हट जाता है, फिर e पावर KT बराबर C0 अपन CT आ गया। उसी बात देखते हैं फिर CT बराबर C0 e की पावर माइनस KT, जो कि इक्वेशन है। ये इक्वेशन याद रखना। तो यहाँ तक हम इसी तरह से समझ गए। उसी में दर नियतांक की यूनिट किसकी, प्रथम कोट की रिएक्शन का। तो चूंकि प्रथम कोट की रिएक्शन में m प्लस n बराबर 1 था, तो हम फार्मूला जानते हैं K बराबर मोल 1 माइनस m प्लस n इंटू लीटर m प्लस n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो हम m प्लस n का मान यहाँ पुटअप कर दिए, तो पुटअप करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, K बराबर सेकेंड इनवर्स। इसका यही मात्रा है प्रथम कोट की अभिक्रिया में। ओके, इतनी बात है समझ में।